नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। बीते रोज शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बूटा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए स्वीकृत राशि का सही प्रयोग नहीं कर पा रही है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए स्वीकृत राशि को सही मायनों में प्रयोग नहीं कर पा रही है। बूटा सिंह ने आयोग की राज्य स्तरीय रिव्यू बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा। बूटा सिंह ने 15 दिन के भीतर जवाब न मिलने की सूरत में अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किए जाने की बात कही, जहां उनको 3 मंत्रालयों के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी होगी। प्रदेश सरकार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय थी, उनको हमने जितने सवालों के जवाब नहीं मिले वो जवाब और जहां जवाब गलत मिले हैं उनको दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के बाद वो जवाब पढ़ने के बाद हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को दिल्ली बुलाएंगे और वहां जो डीओपीटी है, जिसके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बैठाएंगे, लॉ मिनिस्ट्री को बैठाएंगे और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठाएंगे। तीनों के सामने निर्णय करेंगे कि हिमाचल में कौन सी नीति लागू होगी, भारत सरकार की पार्लियामेंट की नीति या हिमाचल प्रदेश सरकार की। और यहाँ नीति तो कोई नजर आई नहीं, मनमानी नजर आई है। ये मनमानी चल रही है, किसी बात को भी सिद्धांत पर नहीं रखा गया। जैसा पता नहीं कि कौन इस तरह की ये कार्रवाई करता रहा है, कोई भी सिद्धांत के ऊपर कार्रवाई मिली नहीं हमको सारे जवाबों में। इसलिए 15 दिन के लिए हमने अपना प्रश्न जो है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इकट्ठे करके हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, उसके बाद हम दिल्ली में मीटिंग करेंगे। बूटा सिंह ने प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं का डाटा तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार को फरवरी 2008 तक का समय दिया गया था और इसी समय अवधि में प्रदेश सरकार को इस संबंध में जवाब भी तैयार करना था, लेकिन एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अधिकारी जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं। एक बार बड़े दुख से कहनी पड़ती है कि हमने प्रश्न जो भेजे थे हिमाचल प्रदेश सरकार को, वो फरवरी में भेजे थे कि कमीशन आएगा, इन मुद्दों के ऊपर हमें जानकारी चाहिए। फरवरी से लेके हम यहाँ आए 16 तारीख 2008, सॉरी, वो उस वक्त जब आना था तब तो एक बार हमने 2008 में आने का निर्णय लिया था, तो हमने क्वेश्चन भेज दिए थे, तो किसी कारण हम दूसरी स्टेटों में चले गए, इधर नहीं आ सके। उन क्वेश्चन के साथ मुश्किल से थोड़े से 1-2 क्वेश्चन जुड़े होंगे, मगर वही क्वेश्चन अभी तक हम 16 तारीख को आए, 16 तारीख को हम आए, 17 को आए, 17 को भी जवाब नहीं मिला, 18 शाम को जवाब मिला, 19 को मीटिंग थी और जो जवाब मिला है वो बहुत ही निराशाजनक है। बूटा सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों की शिकायतें आयोग के पास निरंतर पहुंच रही हैं, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 85वें संशोधन को लागू न किए जाने से अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट के डायरेक्टर निपुण मल्होत्रा व अन्य संस्थाएं उनके स्वागत के लिए एकजुट हुई। मंडी पहुंचते ही महेंद्र सिंह ठाकुर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के मंडी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही महेंद्र सिंह ठाकुर के काफिले ने मंडी शहर में प्रवेश किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचे महेंद्र सिंह के दीदार के लिए भाजपा कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट,
के चैनल मंडी। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर के स्वागत में एक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनता को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया और खुद को प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बताया। धर्मपुर विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर के परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री बनने के बाद उनके मंडी में स्वागत के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री व सुंदरनगर विधायक रूप सिंह ठाकुर, नाचन विधायक दिलेराम और गोपालपुर विधायक कर्नल इंद्र सिंह व अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने उनके लिए आयोजित किए गए इस समारोह के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी की जनता के लिए हर सुविधाओं से लैस एक अन्य सैटेलाइट टाउन स्थापित किए जाने की बात भी कही। आप मदद करेंगे, हम सैटेलाइट एक ऐसा टाउन यहाँ पर स्थापित कर देंगे जिस सैटेलाइट टाउन और रियल एस्टेट ये एक ऐसा कंसेप्ट आज आधुनिक युग का है कि इस कंसेप्ट में उन टाउनशिप के बीच में वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर सब कुछ होगी, वहां पर हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, वहां पर हमारा वोकेशनल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी वहां पर होंगी, वहां पर हमारे और जितनी भी आवश्यक आज की आवश्यकताएं हैं, आज के समाज की जितनी आधुनिक समाज की जितनी आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी आवश्यकताएं जो है उस सैटेलाइट टाउन या रियल एस्टेट में जो है वहां पर स्थापित की जाएंगी। उसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। टीमोटो को चीफ इंजीनियर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उनसे पहले ही चर्चा कर ली है कि हम इस ओर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपके अच्छे सुझाव चाहिए ताकि हम एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश के बीच में दे सकें। महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनता से आह्वान किया कि वे अपनी ग्राम पंचायतों या अपने क्षेत्रों के स्तर में उन्नत कराने के लिए आगे आएं। महेंद्र सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य हिमाचल को बुलंदियों पर पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि गुरसोक में भी हमारा एनएस एरिया बने। हम तो चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो गोहर या चैल चौक में भी हमारा एनएस एरिया बने। मैं तो धर्मपुर में 4 जगह एनएस एरिया बनाने जा रहा हूं और बुलद्वारा में भी आदमी कर्नल साहब जो बुलद्वारा को भी एनएस एरिया बनाने जा रहे हैं ताकि अर्बन डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उन फंड्स का यूटिलाइजेशन हम अपने जो हमारे देहात के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में भी कर सकें। मैं आपको खुली मेरी आपको एक है ऑफर है कि जो जहां एनएस एरिया या नगर परिषद बनाना चाहते हैं उसके लिए महेंद्र सिंह को आपको लिख करके भेजें, मैं उस पर अवश्य उस पर कार्रवाई करूंगा। इस मौके पर महेंद्र सिंह ने शीघ्र ही मंडी शहर की पार्किंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुचारू बनाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बस स्टैंड की समस्या से जूझ रही मंडी की जनता को अब नए बस स्टैंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मंडी में आने वाले 2 सालों के भीतर एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। यह बात परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। वे मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है कि वे मंडी बस स्टैंड का निर्माण 2 वर्षों में पूरा कराएंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनाने के लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नई डीपीआर बनाकर इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैंने धूमल साहब को एक बात से आश्वस्त किया था कि मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। उनके आदेशों के उपरांत जैसे ही मैंने परिवहन निगम का दायित्व संभाला और उच्च अधिकारियों को बुलाया, मंडी बस स्टैंड के प्रति जो उनकी डीपीआर बनी है और उस डीपीआर के अलावा जो उसके लिए फंड्स आए थे उस पर चर्चा करने के उपरांत मैंने ऐसा महसूस किया कि ये डीपीआर मुझे जो धूमल साहब की मंशा है